गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपको लीनियर इनइक्वालिटीज नया चैप्टर शुरुआत करते हैं, रैखिक असमीकरण। देखिए, आपने हाई स्कूल में समीकरणों को सॉल्व करना सीखा, 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया, असमीकरण। तो असमीका और समीकरण में क्या अंतर है, इसको हमें बताना है और किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज को आप सॉल्व करेंगे, उसके तरीका बताने हैं। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशंस आपको बता देते हैं। इनइक्वालिटीज, टू रियल नंबर आर टू algebraic expressions related by symbol less than, greater than, less than or equal, greater than or equal form an inequalities। इन सिंबल्स के द्वारा जो भी कोई दो वास्तविक संख्याओं के बीच में रिलेशन या किसी बीजगणितीय व्यंजक के रिलेशन को प्रकट करते, वो जो है एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाता है, रैखिक असमीकरण। इक्वेशन जो होता है उसमें बीच में रिलेटेड वाला चिन्ह जो होता है वो इक्वल का चिन्ह होता है। यहाँ पर ये चार सिंबल आपको मिलेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल, ग्रेटर देन आर इक्वल। इन सिंबल्स के द्वारा अगर कोई रिलेशन आपको प्राप्त हो रहा है, कोई भी एक्सप्रेशंस मिल रहा है, तो वो आपका समीकरण असमीकरण कहलाएगा, यानी कि इनइक्वालिटीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, 4 इज लेस देन 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, x लेस देन 5, y ग्रेटर आर इक्वल 3, ax plus b is less than 0, ax plus b greater than 0, or ax plus b less than or equal 0, ax plus b greater than or equal 0। अगला, ax plus by plus c is less than 0, ax plus by plus c greater than 0, ax plus by plus c less than or equal 0, or ax plus by plus c greater than or equal 0। तो ये सभी आपकी असमीकरणों के रूप लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात आती है लीनियर इनइक्वालिटीज की। तो जैसे हम इस लाइन की बात करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन 0, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक हमारी रेखा का समीकरण है। और रेखीय समीकरण में जब कोई असमीका बनाई जाएगी तो हमारा जो है ये रैखिक असमीकरण यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज हो जाएगा। तो आपका ax प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, ax प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन आर इक्वल 0, और ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ये आपकी असमीकरण रैखिक असमीकरण होंगी। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करना रैखिक समीकरणों का हल कहलाएगा, रैखिक असमीकरणों का हल, समीकरण नहीं, सॉरी। अब यहाँ पर कुछ आपको ध्यान रखना है, सॉल्व करने में क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी, किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें जो रूल्स फॉलो करने हैं उसमें पहली बात याद रखनी है, इक्वल नंबर मे बी एडेड टू are subtracted from both sides of an inequality
इनइक्वलिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इसका मतलब अगर हम किसी भी रैखिक असमता में, लीनियर इनइक्वलिटीज में या इनइक्वलिटीज में कोई भी संख्या जोड़ दे या घटा दे दोनों साइड, तो असमता के चिन्ह पर कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है। सेकेंड, both side of an inequality can be multiplied or divided by the same positive number। इसका मतलब अगर हम किसी धनात्मक संख्या का गुणा या भाग दोनों साइड सेम संख्या नंबर से करते हैं, इसका मतलब तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, सेम साइन बना रहेगा। But when both sides are multiplied or divided by negative number, then the sign of inequality is reversed। लेकिन अगर यही हम किसी नेगेटिव संख्या का मल्टीप्लाइड करते हैं या डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो फिर क्या होगा, इनइक्वलिटीज रिवर्स्ड हो जाएगी। इसके अलावा अगर ग्रेटर की इनइक्वलिटीज है तो लेस की इनइक्वलिटीज हो जाएगी, और अगर लेस की इनइक्वलिटीज पहले दी हुई थी तो माइनस संख्या का गुणा करने के बाद ये आपकी ग्रेटर की इनइक्वलिटीज हो जाएगी। इसको अभी हम आपको कुछ उदाहरण के द्वारा क्लियर कराते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोई इनइक्वलिटीज दी हुई है, 3x इज ग्रेटर देन 9 या 8 ले लीजिए, 3x इज ग्रेटर देन 8। इसका मतलब इस इनइक्वलिटीज के जो सॉल्यूशन होंगे, x के वो सभी मान जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बताएं, वो सभी वैल्यू इस असमता की सॉल्यूशन होंगी। अब यहां पर हमने पहले ही आपको जो रूल्स बताया है कि इक्वल नंबर्स आर एनी व्यंजक जो होता है उसको अगर हम जोड़ देते हैं दोनों साइड या घटा देते हैं तो कोई भी इनइक्वलिटी के चिन्ह पर अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब 3x प्लस 5, 8 प्लस 5, हमने दोनों साइड 5 जोड़ा है तो यहां पर इनइक्वलिटीज सेम बनी रहेगी। 3x इज ग्रेटर देन 8, तब 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 8 प्लस 5, या 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 8 माइनस 7। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है कि हम किसी भी संख्या को या किसी बीजी व्यंजक को दोनों साइड जोड़ दें, घटा दें, असमता के चिन्ह पर कोई भी अंतर नहीं आएगा। सेकेंड कंडीशन, अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तब असमता के चिन्ह पर कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे 3x इज ग्रेटर देन 8, अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो 5 इंटू 3x इज ग्रेटर देन 8 इंटू 5। इसका मतलब ये 15x इज ग्रेटर देन 40। 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड
ये हमारी जो आशंका थी इनइक्वलिटीज, उस पे कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन हम जैसे ये लिखते हैं 3x इज ग्रेटर देन 8, अब -2 से मल्टीप्लाई कर, तो -2 इंटू 3x, तो -2 इंटू 8। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, इनइक्वलिटीज रिवर्स्ड हो जाएगी। इसका मतलब ये ग्रेटर की इनइक्वलिटीज थी तो ग्रेटर वाली लेस हो जाएगी। इसका मतलब -6x लेस देन -16। इसको आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 7 इज ग्रेटर देन 5। अब अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो -7 -5। अब यहां पर इनइक्वलिटीज क्या होगी, -7 इज लेस देन -5। इसका आप ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी नेगेटिव संख्या का दोनों साइड गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो इनइक्वलिटीज रिवर्स कर देंगे, चेंज कर देंगे। ग्रेटर की इनइक्वलिटीज थी तो लेस की करेंगे, और लेस की अगर इनइक्वलिटीज दी हुई थी तो उसको ग्रेटर में कन्वर्ट कर देंगे। इनको सावधानी रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसकी हमें आवश्यकता इनइक्वलिटीज की क्यों पड़ी या क्या उपयोग होगा, तो उसको हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि कोई व्यक्ति मार्केट जाता है और वहां पर उसके पास 200 रुपए है। एक व्यक्ति मार्केट जाता है और उसके जेब में 200 रुपए है और उसे चावल खरीदने, चावल 30 रुपए प्रति किलो की दर से पैकेट में उपलब्ध है। एक एक किलो के पैकेट बने हुए हैं और एक पैकेट की कीमत कितनी है, 30 रुपए। अब जो व्यक्ति मार्केट गया है उसके पास पैसे कितने हैं, 200 रुपए। इसका मतलब वो 200 रुपए या इससे कम खर्च करे तो उतने के तो चावल खरीदेगा। इसका मतलब चावल वो कितने खरीद सकता है, ठीक है, अधिकतम न्यूनतम, जिससे कि ये जो है उसके पास उसके पैसे जितने हैं उतने पैसे से ही काम बन जाए। तो यहाँ पर हमारा मान लीजिए कि x किलो या x पैकेट उसने चावल खरीद लिए। अब एक पैकेट की कीमत कितनी है, 30 रुपए। इसका मतलब 30x इज ग्रेटर आर इक्वल 200, क्योंकि 1 किलोग्राम का जो पैकेट चावल का है उसको 30 रुपए में वो मिलता है और उसने x पैकेट खरीदे। इसका मतलब उसको खर्च करना पड़ेगा 30x रुपीज और उसके पास कुल पैसे रुपया है कितने, 200 रुपए। इसका मतलब 30x इज ग्रेटर आर इक्वल 200। इसका मतलब x ये लेस होगा बेटा, 30x इज लेस आर इक्वल 200, क्योंकि पैसा जो है वो 200 रुपए उसके पास कुल है तो 200 रुपए खर्च कर सकता है या उससे कम खर्च कर सकता है। इसका मतलब x लेस आर इक्वल ठीक है। अब यहां पर ये जो चावल है वो पैकेट में है तो पैकेट जो है पूरा आपको मिलेगा। इसका मतलब x की वैल्यू 6 होल 2/3 इससे इसके इक्वल या इससे कम हो सकती है। अब इक्वल चिन्ह लेने पर ये हमारा जो है होल नंबर नहीं है,
जबकि नंबर ऑफ पैकेट्स आपके जो होंगे वो क्या होंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। इसलिए इस असमका को सॉल्व करने के लिए x लेस देन इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5। इस प्रश्न का उत्तर का मतलब क्या हुआ कि वो बाजार गया, चावल का रेट पूछा और चावल नहीं खरीदा, चला आया। इसका मतलब एक्स 0 पैकेट उसने खरीदा, या एक पैकेट खरीदा 30 रुपए खर्च हो गए, 2 पैकेट खरीदे 60 रुपए खर्च हुए, 3 पैकेट अगर खरीदे तो 90 रुपए खर्च हुए, इस तरह से 6 पैकेट खरीदे तो 180 रुपए खर्च हुए। उसके पास कुल 200 रुपए थे, लेकिन 7 पैकेट अगर खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि 7 पैकेट खरीदने के लिए उसे कितने पैसों की रुपए की जरूरत थी, 210 रुपए की, और 210 रुपए उसके पास है नहीं। तो इस तरीके से हमारी ये जो इनइक्वलिटीज है 30x इज लेस आर 200 रुपीज, जबकि x पैकेटों की संख्या है। इसका मतलब x एक इंटीजर होगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इस स्थिति में x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, अधिकतम 6 किलो चावल ले सकता है और खाली हाथ तो लौट ही सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मार्केट गए, रेट पूछा, चल दिए, नहीं खरीदा, 1 किलो खरीदा, 2 किलो खरीदा, 3 किलो खरीदा, लेकिन अब 6 किलो से ऊपर नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसके पास उतने पैसे जेब में नहीं थे। तो अब हम कुछ इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना बताएंगे। तो आपको 2 चीजों का रूल्स जो हमने बताए थे, 2 रूल्स वो याद रखने हैं कि किसी भी इनइक्वलिटीज के दोनों पक्षों में आप किसी संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसा करने पर इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। और दूसरा रूल्स कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का दोनों साइड गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो भी इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर किसी नेगेटिव संख्या का दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो या डिवाइड करते हैं तो फिर हमारी इनइक्वलिटीज चेंज हो जाएगी, रिवर्स्ड हो जाएगी। रिवर्स होने का मतलब ग्रेटर की इनइक्वलिटी लेस में हो जाएगी और लेस की इनइक्वलिटी ग्रेटर में हो जाएगी। तो अब हम प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व 30x लेस देन 200। अभी हमने यही प्रश्न लिया था। व्हेन फर्स्ट पार्ट x is a natural number, x is a natural number, second part x is an integer, इसका नाम इस असम का 30x लेस देन 200 इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। जबकि पहली कंडीशन क्या है, x इज नेचुरल नंबर, x प्राकृतिक संख्याएं हैं, एंड x इज एन इंटीजर, x कोई भी पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसमें 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में सभी पूर्णांक होंगे, माइनस के सभी पूर्णांक, प्लस के सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब इंटीजर्स की अगर बात करते हैं तो कोई भी, चाहे वो संख्या
निगेटिव हो या पॉजिटिव हो या जीरो, लेकिन पूर्णांक हो, जैसे +1 +2 +3 +4 +5, जीरो या -1 -2 -3 -4 -5, तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 30x लेस देन 200, बोथ साइड 30 से डिवाइड कर दें। बोथ साइड डिवाइडेड बाई 30, इसका मतलब 30x लेस देन 200 डिवाइडेड बाई 30 बाई रूल सेकेंड। सेकेंड रूल हमने बताया था कि अगर किसी भी पॉजिटिव संख्या का गुणा करें या भाग करें दोनों साइड, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है। इट मीन्स x लेस देन x लेस देन 6 होल 2/3, x का मान 6 सही 2/3 से कम है। अब यहां पर देखना है कि हमें आंसर फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या देना है। when x is a natural number then x इक्वल टू 6 सही 2/3 से छोटी संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं जवाब देनी है। तो 6 सही 2/3 से छोटी पहली संख्या क्या होगी? 6, उससे छोटी 5 4 3 2 1, इसका मतलब x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। The solution set one, two, three, four, five, six। अब सेकेंड कंडीशन, when x is an integer, x is an integer, इसका मतलब पूर्णांक है x। तो ऐसे सभी पूर्णांक जो 6 सही 2/3 से छोटे हैं, वो सारे इस सॉल्यूशन सेट के अंतर्गत आ जाएंगे। then x इक्वल टू -∞ से कम करते हुए और 6 तक, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, 0 -1 -2 -3 so on। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ 6। ये ध्यान रखिएगा, इधर ओपन है और ये क्लोज्ड है। इसका मतलब हमारा -∞ से बड़ी संख्याएं और 6 तक, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ to 6। इधर छोटा ब्रैकेट है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट है,
इसका मतलब 6 शामिल है, 6 या 6 से छोटी सभी संख्याएं जो कि इंटीजर्स हैं, x इज एन इंटीजर्स। इसका मतलब इस तरह से -3 -2 -1 माइनस इन्फिनिटी उस लगते चले आ रहे हैं और 6 तक आंसर जाएगा। तो यहाँ पर हमें इन कंडीशंस को बहुत ध्यान रखना है कि क्या कंडीशंस दी है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आंसर को देना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1 when first part x is an integer, second part x is a real number, ठीक है। अब इसमें हमें इस इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना है और इसको ध्यान में रखते हुए कि जवाब देना है पहला कि अगर x कोई पूर्णांक है तब इस इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, और अगर x रियल नंबर है तब इस इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन सेट क्या होगा। (5x - 3 less than 3x + 1) पहला स्टेप देखिए, यहाँ ये -3 है, इस -3 को हटाने के लिए क्या करें, एडिंग 3 बोथ साइड। और जब हम कोई भी संख्या बोथ साइड जोड़ते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब 5x - 3 + 3 लेस देन 3x + 1 + 3। 5x - 3 लेस देन 3x + 1 दी हुई है, दोनों साइड 3 जोड़ा है तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी। इसका मतलब ये 5x लेस देन 3x + 4। इसको हम लिख सकते हैं y रूल फर्स्ट। अब यहां पर हमें इस x को या तो ट्रांसफर कर लीजिए 3x को, और नहीं तो आपको जो है क्या करना है, -3x को घटा दें। सब्ट्रैक्टेड 3x बोथ साइड। इसका मतलब 5x - 3x is less than 3x + 4 - 3x। 5x - 3x 2x is less than 4। बाय रूल फर्स्ट। अब हमारी जो इक्वलिटीज है वो क्या हो गई, 2x
ग्रेटर देन 4। x की वैल्यू निकालनी है, 2 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। तो अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स का डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, सेम रहेगी। इसका मतलब 2x अपॉन 2 लेस देन 4 अपॉन 2, 2x अपॉन 2 ax। तो हमारा जवाब आया x लेस देन 2, यानी x के वो सभी मान जो 2 से छोटे हैं इस असमका के सॉल्यूशन सेट होंगे। लेकिन अब हमें x इज लेस देन 2, इसमें इस कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन को देखना है। व्हेन x इज एन इंटीजर, इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इसका मतलब 2 से छोटी सभी पूर्णांक संख्याएं इस सॉल्यूशन सेट, इस इनइक्वलिटीज की सॉल्यूशन सेट होंगी। इसका मतलब x इक्वल टू -2, -1, 0, 1। ठीक है, 2 से छोटे सभी पूर्णांक। तो 2 से छोटा छोटा पहला धनात्मक पूर्णांक 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू -इंफिनिटी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी। चाहे आप जवाब इस तरह से लिखें या जवाब इस तरीके से लिखते हैं, तो इसको जो है ऐसे सेट में भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर शर्त क्या थी, x इज एन इंटीजर, पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक कोई भी हो, सभी जो संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक कहलाती है। इसका मतलब ये जवाब हुआ। अब सेकेंड में क्या है, x इज, ओहो नहीं सॉरी, ये ऐसे नहीं लिख सकते, केवल आप इसी तरीके से जवाब दीजिए, क्योंकि वहां पर अगर मैंने -इंफिनिटी ले लिया तो x के मान और भी संख्याएं हो सकती थी। तो यहाँ पर x इज लेस देन 2 व्हेन x इज एन इंटीजर, तो x का जवाब क्या आया, ये। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट, when x is a real number, वास्तविक संख्याएं, इनमें सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और कोई भी भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्या जिसमें हर जीरो ना हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब अब जो इसमें जो सॉल्यूशन सेट होगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 2, क्योंकि जवाब हमारा क्या था, x लेस देन 2। इसका मतलब x का मान वो सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं जो 2 से छोटी है। और यहां पर हमारा ये जो सेट है, इंटरवल -इंफिनिटी टू 2, ओपन इंटरवल, इसका मतलब 2 इसमें शामिल नहीं है, 2 से छोटी संख्या शामिल है, 1.999 शामिल है, लेकिन 2 नहीं है। तो -इंफिनिटी टू 2, तो आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट ये आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है आपको रखना है दी गई कंडीशन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 24x is less than 100 when first part x is a natural number. Second, x is an integer. ठीक है, आपको सॉल्व करना है। गिवन इनइक्वलिटीज क्या है? 24x इज लेस देन 100 और x के वो मान निकालने फर्स्ट पार्ट में कि अगर x कोई भी प्राकृतिक संख्या है तब इसका आशंका का हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या होगा, और अगर x कोई पूर्णांक संख्या है तब हमारे इस आशंका का सॉल्यूशन क्या होगा। इतना प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रश्न आपका क्या है? 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24। किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर आशंका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। इसका मतलब x लेस देन चार से कैंसिल कर दीजिए। x लेस देन 4 होल 1/6, 4 से 1/6 से छोटे मान, ये आपके इस आशंका का सॉल्यूशन होगा। अब हमें देखना है कि x इज लेस देन 4 से 1/6, इसके अंतर्गत फर्स्ट कंडीशन में कौन कौन संख्याएं हो सकती, सेकेंड कंडीशन में कौन कौन संख्याएं हो सकती। तो फर्स्ट पार्ट, when x is a natural number, then x इक्वल 4 से 1/6 से छोटे प्राकृतिक संख्या है। तो पहली संख्या क्या होगी? 4, 3, 2, 1। इसका मतलब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ?
ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ x इज एन इंटीजर, x कोई भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में आपके वो सभी पूर्णांक इसके हल होंगे जिनकी वैल्यू 4/1/6 से कम है। इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से बढ़ती हुई संख्याएं पूर्णांक, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब 4/1/6 से छोटा पहला पूर्णांक हमारा 4, उससे छोटा पूर्णांक भी हो सकता है 3 भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। क्या इनइक्वलिटीज थी? x लेस देन 4/1/6। अब यहां पर जितने भी ये x के मान है, अगर हम x की जगह -4 लेते हैं तो -4 इससे छोटा है, -3 4/1/6 से छोटी है, 4 4/1/6 से छोटी है। इसका मतलब ये सारे मान इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अगला क्वेश्चन, solve -12x is greater than 30 when first part x is a natural number, second part x is an integer, ठीक है। तो -12x इज ग्रेटर देन 30, इस इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना है और इन दो कंडीशंस के अनुसार x के वो मान ज्ञात करने हैं जो कि इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाइड कर रहे हो। -12x ग्रेटर देन 30, x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब -12 से डिवाइड कर दे दोनों साइड। और अभी हमने डिवाइड करने में आपको बताया था कि अगर माइनस की कोई भी संख्या है, नेगेटिव नंबर्स है, उससे डिवाइड करने पर इनइक्वलिटीज रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब -12x अपॉन -12, 30 अपॉन -12, यहां पर इनइक्वलिटीज क्या थी? ग्रेटर की। इसका मतलब x इज लेस देन 6 से डिवाइड करेंगे 5/2, 5/2 2 होल
1/2। इसका मतलब x का मान -2 से छोटा है। अब जरा यहां पर देखना है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रहे हैं। when x is a natural number तो इसमें हमें वो सभी नेचुरल नंबर्स देने हैं जो कि -2 से छोटे हैं। अब नेचुरल नंबर में नेगेटिव संख्याएं तो होती नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब -2 से छोटी ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इस आशंका को सॉल्व करने पर x का जो भी मान आएगा वो मान कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर क्या है? 1। और यहां पर ये -2 से छोटी संख्या है, तो -3 -4 ये हो सकती है। इसलिए इसमें क्या जवाब लिखेंगे? व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, नो सॉल्यूशन। सेकेंड, व्हेन x इज एन इंटीजर, पूर्णांक है, तो पूर्णांक में -2 से छोटे सभी पूर्णांक आप ले सकते हैं। इसका मतलब -5 -4 -3। ठीक है, -2 से छोटा पूर्णांक, तो इससे छोटा नियरेस्ट जो पूर्णांक है वो क्या होगा? -3। -3 से छोटा -4 -5 सो ऑन अप टू ∞। तो इसका जो है सोल्यूशन आपका क्या होगा? Next question. Solve the inequalities for real x. और इनइक्वालिटीज क्या दी हुई है? 3 × x - 1 is less or equal 2 × x - 3। ठीक है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल x। इसका मतलब x के सभी वास्तविक मान के लिए इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन सेट आपको याद करना है। सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम ही है। थ्री इंटू एक्स माइनस 1, 2 × x - 3। सॉल्व करिए जरा, क्या आया? 3x - 3 लेस आर इक्वल
2x माइनस 6, अब क्या किया जाए, यहां से ये -3 आपको हटाना है, तो एडिंग 3 बोथ साइड, इसका मतलब 3x माइनस 3 प्लस 3 लेस आर इक्वल 2x माइनस 6 प्लस 3, इसका मतलब 3x लेस आर इक्वल 2x माइनस 3। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की, इसका मतलब ये 2x इस साइड ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर किस तरह से होगा, 2x सब्ट्रैक्ट कर दो बोथ साइड, थ्री एक्स माइनस 2x, 2x माइनस 3 माइनस 2x, 3x माइनस 2x क्या है, x लेस आर इक्वल -3। इसका मतलब इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने पर जवाब क्या आया, x इज लेस आर इक्वल -3। ठीक है, अब यहां पर जो सोल्यूशन देना है फॉर रियल एक्स के वास्तविक मान के लिए, तो इसका मतलब -3 या -3 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं इसका सॉल्यूशन सेट होंगी। सॉल्यूशन सेट -∞ -3, ये -3 ये बड़ा ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है, ये छोटा ब्रैकेट है, इसका मतलब -∞ से बड़ी और -3 या इसके बीच की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी इस प्रश्न में आशंका के सॉल्यूशन होंगे। Solve the inequalities for real x. और इनइक्वलिटीज क्या दी हुई है इस बार आपको, 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 इज लेस आर इक्वल 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। Solve the inequalities for real x, और इनइक्वलिटीज आपको ये दी, इसका मतलब x के वास्तविक मानों के लिए इस आशंका को आपको हल करके उसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले इन 5 और 3 इनको हटा दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिए 3 है इससे इधर डिवाइड करें तो 9 इंटू एक्स माइनस 2, 25 इंटू
9x minus 18, 50 minus 25x, 25x ट्रांसफर करें तो 9x प्लस 25x इज लेस आर इक्वल x लेस आर इक्वल टू, तो इसका जवाब क्या हुआ कि 2 या 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं इसका सलूशन होंगी। माइनस इन्फिनेटिव 2 ये बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल के अंतर्गत है, तो इसमें 2 या 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्या है। अब इसको जो है रियल नंबर लाइन पे निरूपित करना भी आता है ग्राफिकल मेथड से, तो उसको हम अगले टर्म में इस चीज को बताएंगे सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। Solve the inequality for real x। x के वास्तविक मानों के लिए आपको सॉल्व करना है, और इनइक्वालिटीज क्या दी हुई है 2x minus 1 upon 3 is greater or equal 3x minus 2 upon 4 minus 2 minus x upon 5। x के वास्तविक मानों के लिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए आप जो संख्याएं हर में लिखी हुई हैं 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 का एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 60 होगा। तो यहां पर हम 60 का मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, मल्टीप्लाइड 60 LCM of 3, 4 and 5 both side। किसी भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी हमारी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब 60 इंटू 2x minus 1 upon 3 is greater or equal 60 into 3x minus 2 upon 4 minus 60 into 2 minus x upon 5, that is 20 into 2x minus 1
15 3x minus 2 minus 12 into 2 minus x. (40x minus 20 is greater or equal 45 plus 12. (57 minus यहाँ पर देखिए 40x minus 20 is greater or equal 47x minus 54. इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 57x minus 54 is less or equal 40x minus 20. इसका मतलब 57x minus 40x is less or equal minus 20 plus 54. इसका मतलब x लेस आर इक्वल टू, क्या जवाब आया? x लेस आर इक्वल टू, और x है क्या? वास्तविक संख्या है। इसका मतलब वास्तविक संख्याएं जो 2 या 2 से छोटी है सभी इसका सॉल्यूशन होंगे। सो सॉल्यूशन सेट ठीक है। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे जब भी नया वीडियो बनेगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में इन्हीं प्रश्नों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। धन्यवाद।